गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बता रखा, आपको आपने वहां से तैयारी कर लिया होगा। इसलिए आपका अगला टॉपिक जो होगा अध्याय 2, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और हमने आपको पहले ही बता रखा कि अगर विज्ञान है तो उसमें फिगर कहे या न कहे, आपको फिगर बनाना चाहिए। मान लीजिए मानव नेत्र अगर कहता है तो मानव नेत्र से जितने भी फिगर होंगे उसको बनाइए। और आपको पता होगा कि जैसे वैसे ही थोड़ा सा हम डायग्राम खींच दे रहे हैं, जिसमें आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, उस सब पॉइंटों को लिखिएगा। और इसमें एक बहुविकल्पी का क्वेश्चन और बनता है कि रेटिना कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इस प्रकार जब मानव नेत्र हम बताएंगे तो सचित्र वर्णन करेंगे, और सचित्र वर्णन करके हम इसका क्या करेंगे, पूरा वर्णन करेंगे, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण भी लिखिए। और आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं कि जो दोष रहता है, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, जो दोष रहता है वहां की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो कारण निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण और निवारण भी लिखिएगा, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार उस व्यक्तियों के दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम इसी से संबंधित है। जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। और ऊपर जैसे था निकट वाला, वैसे दूर दृष्टि दोष है तो इसमें भी एक कारण होगा। अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण भी बताइए तथा निवारण कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस लेंस का प्रयोग करके हम उसके दोष को दूर कर सकते हैं, इसका भी फिगर आपको बनाना पड़ेगा। और इसमें जितने भी फिगर होंगे, एक तो दोष वाला फिगर बनाइएगा, दूसरा अगर उसमें दूर किया जा रहा है कौन सा लेंस प्रयोग करके हम दूर कर रहे हैं उसका फिगर बनाइएगा। और बहुविकल्पी का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष हम किससे दूर करते हैं, कौन सा लेंस प्रयोग करके दूर करते हैं, फिर दूर दृष्टि दोष को कौन सा लेंस प्रयोग करके हम दूर करते हैं। इस प्रकार बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए अगर कहे या चाहे नहीं कहे तब भी आप इसका फिगर दीजिएगा, साइंस में जो भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में तो हमने कहा कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है। 7 अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है। 7 अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बहुविकल्पी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये भी पूछता है कि किसका विचलन कम होता है और किसका अधिक होता है। तो लाल जो रंग होता है ऊपर होता है और नीचे हम कह सकते हैं बैगनी रंग होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है। तो उल्टा इसका जस्ट होता है कि तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का होता है। और आप ये लिख के रख लीजिए कि इस टॉपिक से एक बहुविकल्पी का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और हमने आपको पहले भी कह रखा है कि सब इसमें का जो भी मार्कशीट 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है उसको अलग से हम टॉपिक देंगे। और उसका न्यूमेरिकल जो चैप्टर में, जिस चैप्टर में उसका भी क्वेश्चन हम आपको अलग से देंगे। अभी थ्योरी वाला चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला टॉपिक जो कह रहा है इसमें ये बात याद रखिएगा जरूर, इससे बहुविकल्पी का बनेगा। अगला कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं।
तो प्रकाश के प्रकीर्णन को भी उसी तरीके से आप समझाइएगा, यानी प्रकाश कैसे पड़ता है, कैसे फैलता है, किस प्रकार होता है, इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, समझाइएगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को भी हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सूरज उगता है तो वह लाल दिखाई देता है और डूबता है उस टाइम भी लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय तो कैसे होता है? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर यहाँ और इधर से अगर सूरज उग रहा है तो उस स्थिति में सूरज और हमारे बीच की दूरी, सूर्य और हमारे बीच की दूरी अधिक होती है, जिससे सभी रंग का हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। और शाम के समय भी उस वक्त हमसे और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, दूर होती है, तो सब रंग का हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और बाकी बस लाल रंग ही आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि लाल रंग दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। और इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 का भी दिया है, पहले भी कर दिया, पिछला वीडियो आप देख करके उसको पढ़ सकते हैं और तैयारी करते रहिए। हमने कह दिया कि मैं पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब विषय हम आपको देंगे, लेकिन जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़ते रहिए, इससे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इस प्रकार इसको आप पढ़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे भी हम आपको अगला लेसन देंगे, लेकिन 1 और 2 लेसन हो गया, आगे इसका क्वेश्चन हम देंगे तीसरा लेसन का। आज के लिए इतना रहने देते, धन्यवाद।